आप अपने डाउट्स पहले बता देना, कोई है अगर तो। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नोड को क्रिएट करना, ऐड करना ये बताया था। एट्रीब्यूट्स के रिलेटेड भी हमने फंक्शंस देखे थे। नाउ अगेन ऑब्वियसली अपेंड कुछ मेथड्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो आपने देखे। इनमें से कोई भी किसी भी मेथड में आपको डाउट है तो पहले बोल दो। क्रिएट एलिमेंट, ये रहा यहाँ पर क्रिएट एलिमेंट। डॉक्यूमेंट का ये एक फंक्शन है क्रिएट एलिमेंट, सी स्मॉल ई कैपिटल। क्रिएट एलिमेंट में यहाँ पर आप एक एलिमेंट का नाम लिखते हो जो टैग नेम है आपका, ऑब्वियसली विदाउट द लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन। तो जैसे पैराग्राफ क्रिएट करना है पी लिखोगे, हेडिंग 1 क्रिएट करनी है तो h1 लिखोगे, स्पैन क्रिएट करना है तो स्पैन लिखोगे, डिव क्रिएट करना है तो डिव लिखोगे, और आपका वो एलिमेंट क्रिएट होके आ जाएगा। उसको आप चाहे तो किसी वेरिएबल में उसकी रेफरेंस डाल सकते हो आप, फिर इस वेरिएबल में ये एलिमेंट क्रिएट होके आ जाएगा, रेफरेंस आ जाएगी बेसिकली उसकी। सेकंड आपने किया था क्रिएट टेक्स्ट नोड, ये एक टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन ऐड करने के ही काम आता है। जैसे कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हो, जो भी आपको दिखाई देते हैं टेक्स्ट, वो टेक्स्ट नोड की कैटेगरी में आते हैं, टेक्स्ट की कैटेगरी में आते हैं। अगेन डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड लिखकर आप वो क्रिएट करते हो। अगेन उसकी रेफरेंस भी आप किसी वेरिएबल में डाल सकते हो। सर सर उसके बाद एक और आपका फंक्शन है जिसका नाम है क्रिएट एट्रीब्यूट। क्रिएट एट्रीब्यूट से आप एट्रीब्यूट नोड क्रिएट कर सकते हो। कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है, जैसे कि स्टाइल, आईडी, क्लास, नेम, टाइटल, ठीक है, इनमें से कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है। ऑब्वियसली अलाउेबल होगा तो ऐड हो जाएगा। जैसे हाइट, विड्थ, कोई इवेंट का भी लगा सकते हो आप, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन ड्रैग, ऑन कट, कॉपी, ये आप सब कुछ लगा सकते हो उस पर, ठीक है। अगेन ये भी एक रेफरेंस रिटर्न करेगा, ये मेथड भी, जो आप किसी वेरिएबल में डाल सकते हो। तो 3 चीज़ें क्लियर हैं बेटा सभी को? एलिमेंट, एट्रीब्यूट और टेक्स्ट नोड कैसे क्रिएट किया जाता है? ऑब्वियसली एट्रीब्यूट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, और टेक्स्ट नोड कैसे क्रिएट किया जाता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इज इट ओके? सर बोलो। सर वो माउस ओवर वाला जो था मैंने आपको बताया था वो नहीं हो रहा मेरे से, आप करवा देना। ठीक है, थोड़े टाइम में ना हम उसको लेते हैं, आपके उस डाउट को लेते हैं। फिलहाल ये 3 फंक्शंस क्लियर है यस सर। सभी को? यस सर। ओके। इसके बाद हमने कुछ एलिमेंट के भी किए थे, ऑब्वियसली सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट में आप क्या करते हो, आप एट्रीब्यूट का नाम और वैल्यू देते हो। ये सारे के सारे ना इमेज के सॉरी एलिमेंट्स के फंक्शन है। एलिमेंट्स मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो आप, जिसकी रेफरेंस आपने गेट की है, आइदर थ्रू कलेक्शंस और थ्रू क्रिएट एलिमेंट और थ्रू गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम या टैग नेम या क्वेरी सिलेक्टर ऑल। जैसे मर्जी आपने किसी एक एलिमेंट की रेफरेंस गेट की है ना,
उसमें ये सारे के सारे मेथड लग सकते हैं, सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, अपेंड चाइल्ड, रिमूव चाइल्ड, रिप्लेस चाइल्ड, इंसर्ट बिफोर और सेट एट्रीब्यूट नोड। तो सबसे पहले आता है सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट में क्या करेंगे, हम इस टैग में ये वाला एट्रीब्यूट, इस नाम का एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू ये है। गेट एट्रीब्यूट में सिर्फ हमें एट्रीब्यूट का नाम देना पड़ता है, जैसे ये, और वो एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट हो जाती है। इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ दैट एट्रीब्यूट इन द आर्गुमेंट। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। फर्दर आपके आता है ऑब्वियसली सेट एट्रीब्यूट नोड। सबसे पहले हम कर लेते हैं, दोबारा रिपीट। सेट एट्रीब्यूट नोड में क्या होता है, आप इस टैग में ये वाला एट्रीब्यूट जो आपने क्रिएट किया था थ्रू क्रिएट एट्रीब्यूट, वो आप सेट कर सकते हो। दैट्स इट। ठीक है, सेट कर सकते हो वो एट्रीब्यूट नोड जो आपने सेट किया था, क्रिएट किया था क्रिएट एट्रीब्यूट से। नेक्स्ट आता है आपका अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड का मतलब क्या होता है कि आप किसी एलिमेंट के अंदर नेस्टेड फॉर्म में ये एलिमेंट उसके चाइल्ड के तौर पे आप ऐड करना चाहते हो। और अपेंड चाइल्ड में क्या होगा, अगर मान लो एक कंटेनर है, उसके अंदर ऑलरेडी 3 उसके चिल्ड्रन हैं, तो चिल्ड्रन 3 हैं उसके, और उसके बावजूद हम अपेंड करते हैं तो ये उसका 4th चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, दैट एलिमेंट div will have 4 children then, और ये जो अपेंड हुआ है ये लास्ट में जाकर ऐड होगा तीनों चिल्ड्रन के बाद। ठीक है, अगर आप चाहते हो बीच में कहीं पे ये इंसर्ट हो तो आपको बताना होगा कि कहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हो, और इंसर्ट बिफोर आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ लेट्स से मेरी ये इमेज जो है ये एज अ सेकंड चाइल्ड इंसर्ट हो, तो आप क्या करोगे, 3rd चाइल्ड की रेफरेंस गेट करोगे, वो यहाँ पर डालोगे कि इस वाले तीसरे नंबर वाले चाइल्ड से पहले मेरा ये इंसर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस किए थे आपने, प्रैक्टिस किए थे ये। एक बार इनको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन योर डोम, डायनेमिकली क्रिएट करने के काम आते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप इसको यूज़ करना सीख जाते हो तो बेटर वे में आप रिएक्ट में इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं रिमूव चाइल्ड पे। रिमूव चाइल्ड में क्या होगा, आप किसी भी एक चाइल्ड को रिमूव कर सकते हो एक एलिमेंट में। जैसे इसको रन करके देखते हैं, एक सेकंड पहले। डॉक एलिमेंट डॉट HTML फाइल है, ऑब्वियसली मैंने ऐड जब किया तो इमेज भी ऐड हुई और एक हेडिंग भी ऐड हुई। तो लेट सपोज हम थोड़े से और चीज़ें ऐड करते हैं। एक मैं यहाँ पर और एक डिवीज़न बनाता हूँ इस बटन के बाद, या इस बटन से पहले बना देते हैं हम डिवीज़न। इस डिवीज़न को एक आईडी देते हैं कंटेनर। ठीक है, और डिवीज़न के अंदर ही सारी चीज़ें डालते हैं। लेट सपोज मैं यही डालना चाहता हूँ। पांच लिंक डाल दिए मैंने। ठीक है, ये कुछ लिंक्स डाल दिए मैंने, सेव किया इसको। और ऑब्वियसली जब ये क्लिक होगा प्रॉप फंक्शन कॉल होगा ऑब्वियस। तो मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ,
बाकी की चीज़ें भी कमेंट कर देते हैं यहाँ तक। तो लेट अस सपोज अब मैं यहाँ से सबसे पहले तो जो मेरा कंटेनर है उसकी रेफरेंस गेट करता हूँ। कंटेनर ही है ना मेरी आईडी ऊपर मैंने रखी थी, इसको मैं एक वेरिएबल में डाल देता हूँ। ठीक है, और इसमें ऑब्वियसली आपके 5 लिंक्स हैं और यहाँ पर मैं अब एक एलिमेंट क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो ऑब्वियसली इसको एक पैरा वेरिएबल में डाल देता हूँ। डॉक्यूमेंट क्या मेथड यूज होगा क्रिएट करने के लिए पैराग्राफ? क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट, आर्ग्यूमेंट में क्या आएगा? पी आएगा। तो मेरा पैराग्राफ क्रिएट हो गया। ऑब्वियसली पैराग्राफ तो क्रिएट हो गया, लेकिन पैराग्राफ के अंदर भी कुछ लिखना है मैंने, तो कोई टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए क्या मेथड यूज होगा? क्रिएट टेक्स्ट नोड। क्रिएट टेक्स्ट नोड। यहाँ पे चलो सभी के नाम लिख देते हैं। तो ये क्रिएट भी कर लिए, पैराग्राफ भी क्रिएट हो चुका हुआ है, टेक्स्ट नोट भी क्रिएट हो चुका है, लेकिन डॉक्यूमेंट पे डालने के लिए अब पहले तो पैराग्राफ में इसको डालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट है। तो पैराग्राफ में आपको टेक्स्ट ऐड करना है, तो क्या यूज करेंगे? p डॉट अपेंड चाइल्ड और उसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। ऑब्वियसली पैरा है उसका नाम, तो पैराग्राफ में आपका अब टेक्स्ट आ गया पैराग्राफ के अंदर। अब मेरे को पैराग्राफ भी ऑब्वियसली चाहिए हमारे डिवीजन के अंदर, कंटेनर के अंदर। तो मैं कौन डॉट लगाता हूँ, एंड यू कैन सी हियर को रन करते हैं। अब पहले ये देखो, ऑब्वियसली हमारे HTML में थोड़ी सी लास्ट में प्रॉब्लम है, ये रही, इसको दूर करते हैं। ओके, एज यू कैन सी HD का जो पहला लिंक बाहर लगा हुआ है, उसके बाद ये कंटेनर के अंदर आपके लिंक लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए और ब्रेक्स लगा देते हैं यहाँ पे। बटन के बाद भी पहले भी ब्रेक लगा देते हैं कुछ। ठीक है, इज इट ओके? अब इसको क्लिक करते हैं और आप देख सकते हो कि लास्ट में आपका एक पैराग्राफ इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अपेंड हो गया हुआ है। तो
अपेंड चाइल्ड ऐसे वर्क करता है कि आप किसी भी एक चीज के अंदर एज ए चाइल्ड वो चीज डाल सकते हो। ये आपका डिवीजन है। और अगर शो करना हो कि ये डिवीजन है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको स्टाइल दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं सो दैट थोड़ा सा ये नजर आता है आपको। ठीक है, ऐड किया तो देखो उसके अंदर ही ऐड हुआ है। इज इट ओके? समझ में आया यस सर। सभी को? सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पहला एलिमेंट हो, सबसे पहले ये हमारा आए। तो ऑब्वियसली इसके लिए मेरे को अपेंड चाइल्ड नहीं लगाना पड़ेगा, मेरे को लगाना है कौन सा? इंसर्ट बिफोर। तो मेरे को पैरा तो इंसर्ट बिफोर करना है, किसके इंसर्ट बिफोर करना है अब वो मेरे को देखना पड़ेगा। जो ऊपर यहाँ पर अगर आप देखो 5 लिंक हैं और मेरे को पहले नंबर पे चाहिए, मतलब मेरे को ये हरलीन वाला जो लिंक है इससे भी पहले चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरे को ये हरलीन वाला लिंक गेट करना पड़ेगा ना, तभी इससे पहले वो इंसर्ट होगा। तो वो लिंक कैसे गेट करेंगे अब? कैसे करेंगे? सर हरलीन वाला या फिर उससे ऊपर वाला? हरलीन वाला, क्योंकि इससे पहले बेटा इंसर्ट करना है ना, इससे पहले तो हरलीन इंसर्ट से बिफोर यही लिखेंगे ना, हरलीन से पहले। यस सर। इससे पहले तो कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली जब सर इससे हाँ, तो कैसे गेट करेंगे ये लिंक? बहुत सारी वेज हैं, यस सर। कौन सी एक भी वे सर बता? डॉक्यूमेंट डॉट एंकर्स। एंकर से कर सकते हो आप, लिंक से कर सकते हो, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम से भी कर सकते हो। तो मैंने ले लिया लेट सपोज। अब आगे सर आगे 0 इंडेक्स, 0 नहीं 1। ठीक है, सर 1। 1 सर यस। 1 से तो बेटा ये गेट होगा सेकंड वाला। सर बट चलो कोई नहीं, देखते हैं 1 से गेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपन। एक सेकंड। लास्ट में ही हो रहा है अभी भी इंसर्ट। ये गेट नहीं हो रहा है इससे अभी। लिंक में क्या आ रहा है तो देखते हैं। अनडिफाइंड HTML कलेक्शन आ रही हैं।
लेंथ कितनी है इनकी? 0 लेंथ। गेट नहीं हो रहे हैं सारे ये। सर लिंक्स करके देखे तो। ओके, लिंक्स करके देखते हैं। इसलिए आ गए हैं, एंकर से नहीं आए हैं। एंकर से भी ट्राई करते हैं, आने तो चाहिए। एंकर से नहीं आ रहे हैं, बट चलो एनी हाउ विल ट्राई अनदर मेथड, लिंक्स। अब क्या होगा, आपको 1 इंडेक्स वाला लिंक चाहिए एंड रन करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट हो गया अभी। अब वैसे दिस वाज द फर्स्ट लिंक, दिस वाज द सेकंड इंडेक्स नंबर 1 लिंक, तो उससे पहले इंसर्ट हो गया है। अब सपोज मेरे को बीच में कहीं चाहिए, लेट्स से मनलीन और शिल्पा के बीच में चाहिए, तो आई कैन गेट इट लाइक डन। ठीक है, रेफरेंस किसकी गेट की? इस वाले लिंक की, और इसके बिफोर ये पैराग्राफ इंसर्ट कर दिया। इज इट ओके? यस सर। सर एंकर से क्यों नहीं हुआ? एंकर से देख लेते हैं एक बार दोबारा करके। होना तो चाहिए था एंकर से भी, बट एंकर्स में कोई वो पिक नहीं कर रहा है। आई डोंट नो। ओके, शायद इनमें कुछ दिया नहीं हुआ है। लेट्स से कुछ पिक करके देखते हैं यहाँ पे व्हाट हैपेंड। dom.html में कुछ डाल के देखते हैं। Let's try again. Spelling is okay. Still the length is 0. So let's not digress from our topic. इसको हम लेटर ऑन देखते हैं कि क्यों नहीं चल पाया एंकर से। अभी हम रिमूव और रिप्लेस एक बार देख लेते हैं। तो लेट अस से मेरे को ये जो पहले वाला लिंक है उसकी जगह पे ये रिप्लेस चाहिए। जो हरलीन वाला लिंक है उसकी जगह पे अब ये आना चाहिए। इस लिंक को देखो, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ यू कैन सी आपका पहला लिंक गायब हो गया है और उसकी जगह पे ये पैराग्राफ वाला लिंक, पैराग्राफ आ गया है आपका। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. ऐसे ही आप रिमूव चाइल्ड पे भी आ सकते हो। उसमें आप लेट से ये लिंक ही मैं रिमूव करना चाहता हूँ, अपेंड नहीं कुछ करना चाहता हूँ। और एज यू कैन सी पहले वाला लिंक आपका रिमूव हो गया है। इज इट ओके? रिमूव चाइल्ड। और ऑब्वियसली क्योंकि ब्रेक भी इसके साथ था ना, इसलिए वो आपको खाली जगह नज़र आ रही है, क्योंकि इसके साथ ब्रेक भी लगा हुआ था एक, इसकी
कैन सी हियर, ये ब्रेक अभी भी है, ये चला गया है बस। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे अब करते हैं। आई गेस ये सारे हो चुके हुए हैं। सारे समझ आ गए बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. विदाउट नहीं? अब आगे करें फिर। Yes, sir. आगे सबसे पहले अब आपको मैं एक चीज करवाता हूँ। नोड टाइप, नोड नेम और नोड वैल्यू, ये तीन प्रॉपर्टीज आपने देखी थी एलिमेंट की, है ना? Yes, sir. वो देखते हैं हम। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट नोड भी क्रिएट कर देते हैं ताकि पता लग सके उसकी नोड टाइप, नोड वैल्यू क्या आती है। तो वेर, यहाँ एट्रीब्यूट का एक नोड क्रिएट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एट्रीब्यूट, लेट से मैंने क्रिएट किया है आईडी, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी दे देता हूँ मैं कुछ, ID1 लेट से, ठीक है। ये मैंने इसकी वैल्यू दे दी है। तो वी हैव टेक्स्ट, वी हैव एन एलिमेंट एंड वी हैव एन एट्रीब्यूट। तो इन सभी की टाइप बारी बारी में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट की, तो पैरा डॉट नोड टाइप क्या आती है देखते हैं। पैरा 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 को किया है हमने समथिंग। सर आपने ID1 लिखा है, एक जगह ID लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग है। हाँ जी, हाँ जी, ये एट्रीब्यूट का नाम है। एट्रीब्यूट का नाम तो होता है ना आईडी, एट्रीब्यूट का नाम होता है ना आईडी, किसी भी एलिमेंट का एक एट्रीब्यूट होता है, आईडी, क्लास, नेम, टाइटल, वैसे सर Yes, आपने sir. क्या कि वो वाला सर आईडी, यहाँ पे यहाँ पे एट्रीब्यूट आना है, सॉरी। Yes, sir. तो यहाँ पर ID1 ये वैल्यू है, वो आईडी है। वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, लेट से मेरे को ये वैल्यू देनी है बॉक्स, तो बॉक्स भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देखते हैं, ये नोट टाइप आई आपकी 1। 1 का मतलब होता है एलिमेंट, Element. ठीक है। नोट टाइप 1 का मतलब होता है एलिमेंट। नोट टाइप 2 का मतलब होता है एट्रीब्यूट। अब उसकी देखते हैं एट्रीब्यूट की, क्लिक किया, ये नोट टाइप 2। ऐसे बेटा एक नोट टाइप होती है 3 जो टेक्स्ट नोड को Text. रिप्रेजेंट करती है। txt हमारे पास यहाँ टेक्स्ट है। ये नोट टाइप 3। ऐसे ही होती है नोट टाइप 8, वो होती है कमेंट के लिए, अगर आप कमेंट पिक कर लेते हो यहाँ से। नोट टाइप 9 होती है आपकी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की, देखते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की भी नोट टाइप होती है।
देखो 9 आ रही है ना। 1 होती है एलिमेंट की, 2 होती है आपकी एट्रीब्यूट नोड की, 3 आपकी नोड टाइप होती है टेक्स्ट की, 8 होती है कमेंट की, 9 होती है डॉक्यूमेंट की, और 10 होती है आपकी डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप, जो आप लिखते हो ना पहली लाइन HTML5 में, डॉक टाइप, उस यस सर। नोड की टाइप होती है 10। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। कोई डाउट हो तो पूछो पहले। फिर आगे नोड नेम लिखते हैं। नोड नेम देखते हैं अब क्या आता है। देखो ये नोड नेम आ गया डॉक्यूमेंट का, ठीक है। आगे देखते हैं टेक्स्ट का नोड नेम क्या आता है। ये रहा टेक्स्ट। एट्रीब्यूट का ऑब्वियसली एट्रीब्यूट, और एलिमेंट का ऐसे ही एलिमेंट आएगा। अब वैल्यू देखते हैं टेक्स्ट की क्या वैल्यू आती है। जो भी टेक्स्ट में लिखा होगा ना आपके टेक्स्ट नोड में, वो एज अ वैल्यू आ जाती है। ये देखो आप सबके नाम लिखे थे, वो देखो एज अ वैल्यू टेक्स्ट की आ गई। इज इट ओके? यस सर। ऐसे ही आप देखो एलिमेंट की वैल्यू क्या आती है, अब वो देखते हैं। ये देखो इसकी वैल्यू नल आई है। एक सेकेंड, क्या लिया है हमने, पैराग्राफ। पैराग्राफ में टेक्स्ट अपेंड तो किया है हमने। एक सेकेंड, ठीक है। ठीक है, पैराग्राफ की वैल्यू जो है वो नल आई है, एलिमेंट की वैल्यू। और लास्ट आपका आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट की वैल्यू जो होगी, जो इसके एट्रीब्यूट नेम के साथ जो वैल्यू का पेयर होगा वो होगी। जैसे इसकी आईडी का वैल्यू दिया था हमने 1 बॉक्स, सॉरी बॉक्स, तो बॉक्स आई है। इज इट ओके? ऐसे ही डॉक्यूमेंट की भी देख लेते हैं लास्ट। नल अगेन, ठीक है। जस्ट लाइक एनी अदर एलिमेंट, डॉक्यूमेंट आल्सो हैज अ वैल्यू नल। इज इट ओके? Is it okay? Node type, node value, node name. Node name is not that important. यस सर। नोड नेम में आपका जो अपने एलिमेंट होगा वो एलिमेंट आ जाएगा, टेक्स्ट होगा टेक्स्ट आ जाएगा, एट्रीब्यूट होगा एट्रीब्यूट आ जाएगा। वैल्यू में किसी एलिमेंट की आप देखते हो वैल्यू तो नल आएगी, एट्रीब्यूट की देखते हो तो एट्रीब्यूट की वैल्यू आएगी, और टेक्स्ट देखते हो तो जो भी टेक्स्ट होगा टेक्स्ट खुद ही वैल्यू आ जाएगा। टाइप देखोगे तो टेक्स्ट की टाइप आती है 3, एट्रीब्यूट की 2, और आपका एलिमेंट की 1। डॉक्यूमेंट एलिमेंट जो होता है उसकी आती है 9, और डॉक टाइप की 10। यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे फर्दर प्रॉपर्टीज जो हैं एलिमेंट्स की, पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, वो सभी डिस्कस करके शाम को सर एक ये प्रॉब्लम भी खत्म हो थी जाएगा। अच्छा बोलो, कोई डाउट है तो। सर। जो आपने कहा था एक बारी कि आपको मैंने एंकर टैग लगाया है, उस लिंक पे हमने हूवर लगाया है, एंड उस हूवर का हमें कलर चेंज करना था। तो
वो बोला था आपने, तो वहां पे नोट कलेक्शन आ रही थी, आपने कहा था जब मैं नोट करवाऊंगा तो मैं वो करवाऊंगा। एक बार फिर से बोलोगे बेटा, बीच में बात कट गई थी। सर आपने एक बारी प्रॉब्लम दी थी कि हम एंकर टैग लगा रहे हैं, उसके ऊपर हमने हूवर लगाया ब्लू कलर का, और अब हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज लगानी है जावास्क्रिप्ट में कि उस हूवर जो लिंक का टेक्स्ट है हूवर में, उसका कलर चेंज हो जाए। वो माउस ओवर किया तो था हमने। सर नो, वो आपने कहा था जब आपने देखा था विंडो अलर्ट किया था तो वहां पे नोड कलेक्शन आ रहा था, तो आपने कहा था कि ये नोड की नोड प्रॉपर्टीज के कलेक्शन साथ। सेम कलेक्शन की तरह ही होता है, वो मैंने चेक किया था उसको, कि उसमें जो आपके होती है क्लास